Assalamu alaikum, welcome to the SN. I hope you all are fine. Today I will discuss about grade point average, how we can calculate GPA. So let's move on the topic. यहाँ पर मेरे पास जो है ये एक टेबल है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इस टेबल को देखते हुए कैसे क्वालिटी पॉइंट्स कंसीडर करते हैं और हम GPA कैसे फाइंड करते हैं। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो मैं आपसे जो है वो 5 कॉलम से एक कॉलम डिस्कस करती हूँ और हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से जो है आप GPA फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट कॉलम देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक कॉलम को डिवाइड किया हुआ है। एक ब्लॉक जो है जहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने मार्क्स और ग्रेड मेंशन किए हुए हैं। जो राइट साइड पे ब्लॉक है वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है क्वालिटी पॉइंट्स। यहाँ पर हर मार्क्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्वालिटी पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं। तो सबसे नीचे से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये ग्रीन ब्लॉक जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी सब्जेक्ट में 80 to 100 मार्क्स बनते हैं तो उसका ग्रेड जो है वो कंसीडर होगा A, उसके क्वालिटी पॉइंट कंसीडर होगी 20। ओके, ऊपर जो है ये ब्राउन ब्लॉक है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है 79 से 65 तक अगर किसी बुक्स में मार्क्स आते हैं तो वो ग्रेड जो है B कंसीडर होगा और उसके क्वालिटी पॉइंट जो है हर मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। अगर 71 मार्क्स हैं तो 17 उसके क्वालिटी पॉइंट्स कंसीडर होंगे। अगर किसी बुक में 68 मार्क्स हैं तो उसके 16 पॉइंट्स जो है वो कंसीडर होंगे। इसी तरह हम ऊपर चलते हैं। ब्लॉक C के लिए भी यही है और ब्लॉक D के लिए भी यही है। आगे हम आ जाते हैं इस तरफ सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम में इन्होंने क्या किया हुआ है, तो सेकंड कॉलम में अगर 64 से 80 तक किसी बुक में मार्क्स बनते हैं तो उसका ग्रेड जो है वो A कंसीडर होगा और उसका क्वालिटी पॉइंट जो है वो 16 कंसीडर होंगे। इसी तरह B ब्लॉक के लिए है, अगर 63 से लेकर 52 तक जो है अगर किसी बुक में मार्क्स बनते हैं तो उसका जो ग्रेड है वो B कंसीडर होगा, लेकिन हर मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्वालिटी पॉइंट्स डिफरेंट होंगे। ओके, इसी तरह ऊपर ब्लॉक C के लिए, इसी तरह ब्लॉक D के लिए। अब हम आ जाते हैं थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर 48 से लेकर 60 मार्क्स तक जो है वो ग्रेड A बनता है, उसके क्वालिटी पॉइंट जो है वो 12 कंसीडर होते हैं। इसी तरह आगे ब्लॉक B के लिए है कि B जो है ग्रेड 47 से लेकर 39 तक मार्क्स बनते हैं तो उसका ग्रेड B बनता है और 38 से लेकर 30 तक बनते हैं उसका ग्रेड C बनता है। 29 से लेकर 24 तक बनते हैं तो उसका ग्रेड जो है वो D बनता है। ओके, तो इसी हिसाब से हर बुक के अलग-अलग मार्क्स होंगे, अलग-अलग ग्रेड्स होंगे, तो उस हिसाब से हम क्वालिटी पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। आगे हम आ जाते हैं फोर्थ ब्लॉक पे। यहाँ पर 32 से 40 तक है कि यहाँ अगर किसी बुक में 32 से लेकर 40 तक मार्क्स बनते हैं तो उसका ग्रेड जो है वो A कंसीडर होगा, तो उसके क्वालिटी पॉइंट जो है वो 8 कंसीडर होंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रेड A है वो डिफरेंट जो है मार्क्स के कंट्रीब्यूशन पर हो रहा है। इट्स मीन कि हर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम निकालते हैं GPA जो है वो निकालते कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं GCUWF की बात करूँ तो उसका जो क्राइटेरिया है वो ये वाला है कि 48 मार्क्स पर जो है वो A जो है वो ग्रेड देता है और उसके क्वालिटी पॉइंट्स जो है वो 12 कंसीडर होते हैं। अगर आपकी जो है किसी सेमेस्टर में आपकी 6 बुक्स हैं, ओके, अगर आपकी किसी सेमेस्टर में 6 बुक्स हैं तो आपकी एक बुक में जो है वो आपके मार्क्स बने हैं 48, तो आपके उसके जो है वो कितने क्वालिटी पॉइंट कंसीडर होंगे, वो होंगे 12। इसी तरह आपके 6 बुक्स होंगी, आपके 6 बुक्स में डिफरेंट मार्क्स आएंगे, आप उनके डिफरेंट जो है वो क्वालिटी पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि 4 बुक्स में जो हैं वो A ग्रेड बने हैं, 5 कर लेते हैं। 5 बुक्स में जो हैं वो A ग्रेड बने हैं, तो A ग्रेड पे 12 पॉइंट्स कंसीडर हुए हैं, तो 5 बुक्स के जो है वो कितने पॉइंट्स कंसीडर हुए, 12। ओके, ये 5 बुक्स के लिए। अब मैं कहती हूँ कि एक बुक में जो है मार्क्स जो हैं वो आ गए 46, तो अब 46 मार्क्स पे मैं देखूंगी कि कितना ग्रेड बन रहा है और उसके कितने क्वालिटी पॉइंट्स बन रहे हैं। तो मैं क्योंकि देख रही थी ये 48 क्राइटेरिया वाला, तो 46 मैंने कहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं 46 पर
क्वालिटी पॉइंट्स बन रहे हैं 11.33। तो मैं क्या करूँगी, एक बुक के लिए क्वालिटी पॉइंट कंसीडर कर लूँगी 11.33, और मैंने जो है 5 बुक्स के लिए मैंने कंसीडर किए थे 12। ओके, तो मैं क्या करूँगी, ट्वेल्व को मल्टीप्लाई कर दूँगी 5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 60 में मैं ऐड कर दूँगी 11.33। ये क्वालिटी पॉइंट्स जो उसके 46 मार्क्स पर बने थे। ओके, इतने ही बने थे, हम देख लेते हैं 11.33 46 मार्क्स पर, बिल्कुल 11.33। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11.33 को ऐड कर देंगे 60 में, और इसको डिवाइड कर देंगे कि उनका जितना कोर्स ऑफ पीरियड होगा उनके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट से। ठीक है, तो GCWF जो है उसमें अगर मैं MSc की बात करूं, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, सो उसका जो मेरा टोटल बनता है, कोर्स ऑफ पीरियड मेरा जो टोटल बनता है, तमाम कोर्सेज़ का टोटल टाइम पीरियड बनता है, उसका मेरा टोटल नंबर ऑफ जो क्रेडिट्स बनते हैं वो 18 बनते हैं। तो मैं उनका एवरेज निकालूंगी। ये डिपेंड करता है कि आपके सेमेस्टर का जो टोटल कोर्स ऑफ पीरियड क्या है, आप उसके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट से जो है इनका एवरेज निकाल लेते हो, देन यू विल फाइंड योर GPA। तो ये इसके हिसाब से ये आएगा तकरीबन, अगर मैं इसको इस तरह सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर मेरा GPA निकलेगा 3.89। आप इसको बेशक सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह जो है हम GPA मतलब ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालते हैं। आई होप कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।